CIET द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक शहनाई भाग 1। सफ़ा नंबर 1। सबक 1। बारिश और पराठे। नीले आसमान पर आज काले बादल आ गए हैं, लगता है बारिश होगी, परवेज ताया ने कहा। सना ने बोतल मेज पर रख दी, पलकें उठाकर आसमान की तरफ देखा और बोली, जी ताया, मैं अम्मी से कहती हूँ आलू के पराठे बना लें, मजा आएगा। इस सफ़ा पर एक तस्वीर है जिसमें इस घर के सामने दो बच्चे एक आदमी के साथ खड़े हैं। एक आदमी घर के तरफ आ रहा है जिसके हाथ में एक टोकरी है जिसमें कुछ फल वगैरह हैं और एक हाथ में तरबूज है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। सफ़ा नंबर 2। टमाटर की चटनी और आम का अचार भी। सोबिया बोली। पिछली बारिश में हमने कागज की नाव बनाई थी ना? सना ने कहा। हाँ, टब में पानी भरकर वो नाव चलाई भी थी। सोबिया ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया, लो, तुम्हारे अब्बू भी आ गए हैं, अब और मजा आएगा। ताया ने अब्बू की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब्बू के हाथ में तरबूज, पपीता और टमाटर थे। इतने में हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगीं। जरा सी देर में मौसम खुशगवार हो गया। सब बाहर निकल आए। मौसम की पहली बारिश के सबने खूब मजे लिए। इस सफ़ा पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में एक तश्तरी में आलू के पराठे हैं, बगल में एक आलू भी रखा है। दूसरी तस्वीर में काले बादल हैं और बारिश हो रही है। सफ़ा नंबर 3। असातिज़ा के लिए हिदायत। इस कहानी की मदद से हमें बच्चों को 9 हुरूफ सिखाने हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, नून, ये, बड़ी ये। आप बच्चों से सवाल करें कि इस कहानी को सुनकर ऐसे अल्फाज बताएं जिनके शुरू में बे की आवाज है। बच्चे बारिश, बोतल, बादल वगैरह के नाम बताएंगे। उनके बताए हुए नामों की रोशनी में उस्ताद तख्ते स्याह पर बे लिखकर बताएं कि ये तीनों चीजें उर्दू के हर्फ बे से शुरू हुई हैं। इसी तरह बाकी 8 हुरूफ से शुरू होने वाली चीजों के भी नाम पूछकर सभी हुरूफ से बच्चों को मुतारिफ कराएं। फिर इन हुरूफ की ज़ैली यानी कि टूटी शक्लें बताएं, जैसे बे ग्रुप की ज़ैली शक्लें हैं बे, पे, ते, टे, से। यहां ये भी बताने की जरूरत है कि नून, ये, बड़ी ये की ज़ैली शक्लें बे ग्रुप की ज़ैली शक्लों की तरह ही होती हैं, जैसे नून, नून, नून और ये, ये। फिर इन हुरूफ को जोड़कर बनाए जाने वाले आसान अल्फाज तख्ते स्याह पर लिखें, जैसे बे जोड़ अलिफ बराबर बा, नून जोड़ अलिफ बराबर ना, बा से बाबा और ना से नाना बनाना सिखाएं। बच्चों को बताया जाए कि उर्दू में नुक्तों की बड़ी अहमियत है। नुक्ता एक डॉट होता है। कई हुरूफ ऐसे हैं जिनकी शक्ल एक जैसी है। इनमें नुक्तों की तादाद या उनके लगाए जाने की जगह की वजह से नए हुरूफ बन जाते हैं। बच्चों से पहले आसान यानी 2 हरफी, सहरफी लफ्जों के लिखने की इब्तिदा कराई जाए। उन्हें ये भी बताया जाए कि उर्दू में लफ्ज लिखते हुए आखिरी हर्फ की पूरी शक्ल लिखी जाती है, जैसे बात, टाट और टब में। उन्हें बताएं कि अलिफ की आवाज अलिफ की होती है। उसे बे, पे या नून के साथ मिलाने से बा, पा और ना की आवाजें बन जाती हैं। बच्चों को बताया जाए
کہ چھوٹی یہ کی آواز ای کی ہوتی ہے، اسے بے، پے یا نون کے ساتھ ملانے سے یہ بی، پی اور نی کی آوازیں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح بڑی یہ کی دو آوازیں ہیں، یہ اور ائی۔ انہیں بے، پے یا نون کے ساتھ ملانے سے بالترتیب بے، پے، نے اور بئی، پئی اور نئی کی آوازیں بن جاتی ہیں۔ مثلاً پیٹر، سیب اور پیر، غیر۔ صفحہ نمبر 4 مشق 1 حروف کو ملوائیے۔ الف، بے برابر اب، تے، بے برابر تب، بے الف برابر با، تے الف بے برابر تاب، نون الف برابر نا، تے الف برابر تا، تے الف یہ الف برابر تایا، پے الف یہ الف برابر پایا، ٹے الف ٹے الف برابر ٹاٹا، پے الف پے الف برابر پا پا، تے الف پے برابر تاپ، بے الف تے برابر بات، ٹے الف ٹے برابر ٹاٹ۔ اس صفحہ پر کچھ تصویریں ہیں۔ ایک تصویر قلم کی ہے، ایک تصویر میں ایک بچی پتنگ اڑا رہی ہے، جبکہ ایک بچے کے ہاتھ میں پتنگ ہے۔ صفحہ نمبر 5 ای، بی، پی، تی، ٹی، نی۔ الف ای برابر ای، بے ای برابر بی، پے ای برابر پی، تے ای برابر تی، ٹے ای برابر ٹی، نون ای برابر نی، نون الف نون ای برابر نانی، پے ای نون ای برابر پانی، اے، بے، پے، تے، ٹے، نے۔ الف بڑی یہ برابر اے، بے بڑی یہ برابر بے، پے بڑی یہ برابر پے، تے بڑی یہ برابر تے، ٹے بڑی یہ برابر ٹے، نون بڑی یہ برابر نے۔ صفحہ نمبر 6 پے الف نو بڑی یہ برابر پانے، نون الف ٹے بڑی یہ برابر ناٹے۔ 2 حروف کو ملا کر لفظ بنوائیے۔ پے الف نون برابر خالی جگہ، بے الف تے برابر خالی جگہ، نون الف برابر خالی جگہ، بے الف برابر خالی جگہ۔ 3 دیے گئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھوائیے۔ ٹب برابر خالی جگہ، پاٹ برابر خالی جگہ، ٹاٹا برابر خالی جگہ، پانی برابر خالی جگہ، ثابت
बराबर खाली जगह। सफ़ा नंबर 7। 4. नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाइए। तरबूज, खाली जगह। पपीता, खाली जगह। टमाटर, खाली जगह। 5. बच्चों से नाव की तस्वीर बनवाकर उसमें रंग भरवाइए। 6. बच्चों से कागज की नाव बनवाइए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक शहनाई भाग 1। वाचन स्वर उज़्मा जमाल जाफरी और असर नवाज उस्मानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वनियांकन विकास सांगवान। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।